ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मनाए जाने वाले शिव जयंती के त्यौहार के विशेष कवरेज में शामिल होना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के देश विदेश में स्थित सेवा केंद्रों पर शिव जयंती का पर्व बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। यह पर्व सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि परम पिता परमात्मा शिव की जयंती भी है। इसलिए भारत को परमात्मा की अवतरण भूमि भी कहा जाता है। संस्था से जुड़े भाई बहनों का यह मानना है कि सन 1936 में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर स्वयं का परिचय व सत्य ज्ञान दिया था। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में शिव जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। परमात्मा शिव को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रचयिता भी माना जाता है। माउंट आबू स्थित पीस पार्क में बहुत ही विशेष रूप से शिव जयंती का पर्व मनाया गया। विदेश के भाई बहनों ने भारतीय संस्कृति से ताल मिलाकर खूब आनंद उठाया। पीस पार्क में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी शशि दीदी ने शिव ध्वज फहराकर परमात्मा का संदेश दिया। ज्योति बिंदु शिव बाबा का यही वो झंडा देता संदेशा। ज्योति बिंदु शिव बाबा का लहर लहर लहराए झंडा। ज्योति बिंदु शिव बाबा का यही वो झंडा देता संदेशा। ज्योति बिंदु शिव बाबा का। माउंट आबू में नक्की लेक के पास स्थित ब्रह्मा कुमारीज के म्यूजियम में शिव जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ देश विदेश के वरिष्ठ भाई बहनों ने संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहनी जी के साथ मिलकर शिव ध्वज फहराया। इस अवसर पर एक दूसरे का मुख मीठा कराकर त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई दी। कुछ इस तरह से यहाँ के भाई बहनों ने इस त्यौहार को यादगार बनाया। अपनों से दूर खुशियों का घर, जिसे शिव मणि होम के नाम से जाना जाता है, यहाँ वानप्रस्थी भाई बहनों के द्वारा एक अलग ही अंदाज में त्रिमूर्ति शिव जयंती का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. बिरजमोहन भाई, दिल्ली के बी.के. पुष्पा दीदी, बी.के. ओम भाई के साथ अनेक अतिथियों ने परमात्मा शिव का ध्वज फहराया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. बिरजमोहन भाई ने शिव जयंती पर्व की शुभकामना देते हुए कहा, तीनों लोकों की खुशी वर्तमान समय संगम युग पर ही प्राप्त होती है। हमने बहुत सारे झंडा आरोहण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, परंतु इतना रंगारंग से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ झंडा आरोहण आज ही हुआ। तो तीनों लोकों की खुशी वर्तमान समय हमें संगम पर प्राप्त होती है कि भाई जी झंडारोहण तो सुबह के वक्त होता है, ये शिवमणि वाले रात को क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा परम धाम में और सूक्ष्म लोक में दिन रात होता ही नहीं, तो ये ठीक प्रकार से झंडारोहण कर रहे हैं। और फिर मैंने ये भी सोचा कि शिव बाबा को सबसे प्यारे कौन हैं? वैसे तो सारे ही प्यारे हैं, लेकिन वानप्रस्थी, क्योंकि वानप्रस्थी माने वाणी से परे जाने वाले। आज भी बाबा ने डेड साइलेंस की बात की है, तो वानप्रस्थी वैसे भी दिल से भी समझते हैं कि अब हम शिव के नज़दीक जा रहे हैं। और वास्तव में सबसे बड़ा वानप्रस्थ आश्रम कौन सा है?
परम धाम, जहाँ रिटायर होकर थक थकाकर हर आत्मा जाती है। दिल्ली के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. पुष्पा दीदी ने 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई देते हुए कहा, शिवमणि नाम में ही परमात्मा का नाम और रूप समाया हुआ है। हम सब कितना खुश हो रहे हैं प्यारे बाबा का झंडा लहराते हुए, और 88वीं शिव जयंती कितने धूमधाम से और उस रूहानी नशे के साथ हम सब मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको उसकी बहुत 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 बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं। तो शिवमणि नाम से तो मुझे यही आता है कि आप सबके लिए तो बड़ा आसान है। शिव भी आ गया, मणि भी आ गई, नाम भी आ गया, रूप भी आ गया भगवान का। हाँ, वो है ही सदा जागती ज्योत, मणि समान। ट्रॉमा सेंटर की बी.के. रोजा बहन ने कहा, एक परिवार, एक मत, एक रस होकर हम दिल से दुआ करते हैं कि हर आत्मा सुखी रहे। और इस शिव जयंती के अवसर पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं बाबा के याद में। एक परिवार, एक मत, सभी एक रस होकर हम दिल से यही दुआ करते हैं कि बाबा हर आत्मा इस दुनिया में कहीं पे भी हो सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। यही दुआ से, यही विश्वास से मैं फिर से आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिवमणि होम के प्रबंधक बी.के. ओम भाई ने कहा, परमात्मा के साथ अपना जन्मदिन मनाना, इससे बड़ा कोई अवसर हो ही नहीं सकता है। बहुत ही हर्ष का दिवस है कि आज हम सभी बाबा के बच्चे इस अवसर पर वो खुशी का इजहार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे अवसर पर जैसे हमारा और बाबा का एक साथ जन्मदिन मनाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो कोई अवसर हो ही नहीं सकता। सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए शिवमणि होम के डिप्टी मैनेजर बी.के. विजय बहन ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पूरा संगम युग शिवमणि में उतर आया हो। सच में लग रहा है ये संगम का मौज मेला, संगम युग लगता है पूरा यहाँ शिवमणि में उतर के आया है। इस मौके पे बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी का। शिवमणि होम में मनाया गया शिव जयंती का त्यौहार हमारी सोच से परे इन सीनियर सिटीजनों के उमंग उत्साह को एक अलग ही अंदाज में प्रदर्शित करता है। यहाँ के सीनियर सिटीजन भाई बहनों ने न सिर्फ शिव जयंती का त्यौहार मनाया, बल्कि दीप प्रज्वलित कर व एक दूसरे को केक खिलाकर जन्म दिवस भी मनाया। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में। शुभ दिन आयो आयो रे, सोनेरो सूरज उग्यो आंगन में। शुभ दिन आयो आयो रे,
है सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओम शांति। आप सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। शिव मणि होम के भाई बहनों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से शिव और शंकर के अंतर को बताया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। रहस्य रहस्य रहस्य। हाँ, सत्य है, सत्य है। आज हम इस सृष्टि के सत्य को जानने का पुरुषार्थ करेंगे, अवश्य करेंगे। इन पार्वतियों की गहन तपस्या से ही शिव जी इस संसार में प्रकट हुए। जन्म जन्मांतर आत्मा रूपी पार्वती ने शिव जी को अपना संसार समझा, उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिसका यादगार शिव पार्वती के रूप में दिखाते हैं। उनका यह अलौकिक मिलन, यह महाशिवरात्रि की मंगल घड़ी है, या कहें सुंदर मिलन मेला है। शिव है इनके एकमात्र आराध्य, वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का हो सौभाग्य। आदि न जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल, नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। महादेव से छिपा कहा सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। हर्षाता इस धरा गगन का एक एक कण कण है, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है।
जरूरत है जिसकी, वो है तप और त्याग। महाकाल का मूल मंत्र है एक, राग और बैराग। हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया, गोत्र न कोई शिव जी का है, अपने सत्य से हुए स्वयंभू, स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि के कारण है, शिव एकमात्र है अनंत। यही सकल है, यही चराचर, इनका आदि न अंत। कौन से अद्भुत रहस्य है, ये आगे चलकर हम जानते जाएंगे। अरे ये क्या, शिवजी तांडव नृत्य कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर? ओह नहीं, तांडव तो शंकर जी करते हैं। उनका नेत्र खुलने से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात आगे देखेंगे संपूर्ण सत्य ज्ञान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह क्या, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूं। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह गुत्थी तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव, सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है, जिसका नाम शिव है। शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु,
शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप हैं, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है? कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारद, और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। सुनसान में साक्षात शंभुनाथ, ओम की गुंजार में ओंकार में शिवनाथ, दृश्य या अदृश्य हर पुकार में हर हर, शून्य शिखर सूक्ष्म वेद हर हर भोलेनाथ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बहुआयामी है। यह जीवन में अंधकार और अज्ञानता पर विजय पाने के साथ साथ चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति का भी प्रतीक है। शिव जयंती के विशेष कवरेज में हमसे जुड़ने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल शुभकामना के साथ ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।